Hello all my dear student, welcome to beta our YouTube channel and application accounts by Hemal sir beta chapter number 1 preparation of final accounts of a company उसका कंप्लीट आज हम क्या करने वाले सर रिवीजन करने वाले। सर अब तक हमने कुछ भी पढ़ा नहीं है, पहला ही लेक्चर हम देख रहे हैं TY BCom या तो BEF का प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी कैसे याद रखेंगे सर एग्जाम में इसके ऑप्शन में कौन से सम आएंगे। बेटा देखो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसके ऑप्शन में यही आएगा। हालांकि ये जो अभी आज जो मैं सम कराऊंगा बेटा वो करीब करीब अपना अप्रैल 2024 का सम है, मतलब अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुई थी अप्रैल में उसका सम है और आपकी एग्ज़ाम नवंबर में। तो सर कैसे क्या क्वेश्चन करने का बेटा, सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लो फॉर्मेट क्या है। एक बार फॉर्मेट समझ लो सर, दो अकाउंट बनाना आएगा, बैलेंस शीट अपना आएगा जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और यहाँ पर है बैलेंस शीट। वो कैसे बनाने का सर, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। हाँ बेटा अब धीरे से देखो, शांति से देखो, अगर आपने पहले से ही वीडियो देखते रहोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सिंपल है। पर हाँ मैं इतने सिंपल से जाऊँगा कि जो बच्चे ने कुछ भी पढ़ा नहीं है उसको भी क्या हो जाएगा, ये रिविजन के तौर पर मतलब क्रैश कोर्स टाइप पकड़े चलो, 1 घंटे में उसको पूरा ये सम आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेगा और एग्जाम में इजीली 20 मार्क में से एटलीस्ट 18 तो आराम से ला देगा, मतलब 15 से 18 मार्क तो आराम से आ जाएगा। तो 1 से 2 मार्क थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर है बेटा चैप्टर नंबर अपना 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले सर फॉर्मेट देखो, यहाँ पर दो बोला रहेगा, एक बनाना होगा बैलेंस शीट बनाना रहेगा और दूसरा अपने को बनाना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहेगा। सबसे पहले ये जो हम बैलेंस शीट बना रहे, वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहे, किसकी, कंपनीज की बना रहे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, पर्टिकुलर नोट, यहाँ पर वर्किंग नोट आएगा और यहाँ पर आएगा अमाउंट। सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सर फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सर बहुत ही सिंपल है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी और थर्ड आ जाएगा करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा, अदर लॉन्ग टर्म अपने लिए लाइबिलिटी आ जाएगा। सर शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट सभी को पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सभी को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, डिबेंचर आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपको दिया रहेगा जो सब में देख लेंगे, क्लियर है। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाएगा, ट्रेड पेबल में पता रहेगा सर क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको आएगा जो कि टैक्स, जो यहाँ पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे जो टैक्स माइनस करेंगे परसेंटेज, वो उसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। असेट साइड बहुत ही सिंपल है, नॉन करंट असेट। अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है तो एक बार ये लिख लेना, हालांकि सब में मैं लिख ही दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। नॉन करंट असेट, उसके अंदर आता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में दो होता है सर, टेंजिबल भी होता है, इनटेंजिबल। टेंजिबल सभी को पता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, व्हीकल सभी होगा। इनटेंजिबल असेट 4 होते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट सब में दिया रहेगा, डायरेक्ट आप आउटर साइड में लिख देना, क्लियर है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, जो हमने किसी को लोन एडवांस में दिया रहेगा, अभी जो सम करेगा उसमें है। अदर नॉन करंट असेट्स ये आपको दिया रहेगा, मतलब नॉन करंट असेट उसके अंदर आएगा फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट लाइबिलिटी आपको मिल जाएगा। और करंट असेट्स में बहुत ही सिंपल, इन्वेंटरीज, स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा यहाँ पर आएगा इन्वेंटरीज। ट्रेड रिसीवल में क्या आएगा, डेटर आएगा, बिल रिसीवल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक का बैलेंस आएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस आएगा, अदर करंट असेट्स आपको आएगा, जो यहाँ पर टैक्स रिफंड आएगा तो अदर करंट असेट्स में चला जाएगा और टोटल आपको कर देना। ये फॉर्मेट है बेटा। आगे ये बैलेंस शीट, अभी यहाँ पर आते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी रहेगा वो लिखेंगे, पर्टिकुलर नोट अमाउंट, यहाँ पर 2 अमाउंट का कॉलम आप बना सकते हो, क्लियर है। यहाँ पर बढ़ते हैं, सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, जो आपको सेल्स दिया रहेगा उसी को नाम यहाँ पर क्या दिया जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया जाएगा। अदर इनकम जो भी रहेगा, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, सारा का सारा अदर इनकम, तो टोटल इनकम हो जाएगा 1 और 2, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को लेस आ जाएगा। सर ये देखो, ये मैंने क्या किया है बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बुक में क्या किया है, 2 इसको पार्ट में कर दिया है। सर कौन से 2 पार्ट में कर दिया है, पहला पार्ट दे दिया है परचेज दे दिया और दूसरा पार्ट दिया है सर चेंज इन इन्वेंटरीज। चेंज इन क्या दिया है सर, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज मतलब होता है स्टॉक, जो कि परचेज दिया रहेगा, परचेज में से क्या लेस होगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट, ये लेस होगा।
चेंज इन इन्वेंटरीज में क्या, तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक में से लेस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, बस इतना ही यहाँ पर आएगा। मतलब मैंने ये दोनों पार्ट को एक मिला के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कर दिया। आपकी मर्जी, आप दो अलग अलग लिखो तो भी चलेगा। तो सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, जिसमें आएगा फ्राइट, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, ये सब आएगा, लेस परचेज रिटर्न हो जाएगा, और लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और भी लेस होगा गुड डिस्ट्रीब्यूटर, फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटर बाय फायर, या तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इसको एक पार्ट में मैंने कर दिया, दो अलग अलग पार्ट में यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। बुक में अगर देखोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया है, परचेज दिया है, और क्या दिया है, चेंज इन इन्वेंटरीज दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सर एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आएगा, वेजेस आएगा, सैलरीज आएगा, उसके आएगा बोनस टू एम्प्लॉय आएगा, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये सारा का सारा आएगा। उसके बाद आता है सर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा सर, यहाँ पर देखो सर, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, ये सारा का सारा कहाँ पर आ जाएगा सर, फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन, आपको पता रहेगा, डेप्रीशिएशन फिक्स असेट में से लेस होगा, और यहाँ पर आ जाएगा अदर एक्सपेंस आ जाएगा, और यहाँ पर दिया है टोटल एक्सपेंस, तो सभी को ऐड करोगे टोटल एक्सपेंस, उसमें से क्या करना है सर, ये माइनस करना है, क्या हो जाएगा, टोटल मतलब टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, उसके बाद लेस एक्सेप्शनल आइटम, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जो सम के अंदर रहेगा मैं आपको बता दूंगा। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेस हो जाएगा, उसके बाद मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हालांकि ये सब कुछ दिया नहीं रहेगा, जो आपको आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, लेस टैक्स हो जाएगा। टैक्स में दो दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, और एक रहेगा सर प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये डेफर टैक्स, हालांकि एक ही दिया रहेगा प्रोविजन फॉर, फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आपको लिख के दिया गया है, बस आप ऐसा ज़्यादा सोचो मत, ये तो फॉर्मेट दिया है तो बड़ा ही दिया रहेगा, पर सम अगर करने जाएंगे बहुत ही सिंपल रहेगा। और प्लस में आ रहेगा तो प्रॉफिट या तो लॉस, आंसर माइनस में आया तो लॉस रहेगा, प्रॉफिट या तो लॉस फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यू ऑपरेशन, ये अपने लिए क्या हो जाएगा, सरप्लस। सरप्लस मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये अपना कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट था, और यहाँ पर ये चेंज इन इन्वेंटरीज जो मैंने बोला था ना आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक, आप ऐसा भी कर सकते हो, हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको सम करके बता दूंगा। क्लियर है, कैसा क्या करने का भी सर, फॉर्मेट थोड़ा बहुत याद हुआ, थोड़ा बहुत नहीं याद हुआ, बेटा कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे, आपको क्लियरली आ जाएगा। सर ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, वो अपना मार्च 2024 का, सर ये क्वेश्चन मुझे चाहिए तो कहाँ पर मिलेगा बेटा, अपने एप्लीकेशन पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाल दूंगा, आप जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो। क्लियर है, इसके बारे में बाद में बता देता हूँ। ये जो अपना क्वेश्चन है बेटा, वो अपने लिए अपने अप्रैल, ये जो क्वेश्चन आया बेटा कहाँ पर आया, ये अप्रैल 2024 में जो बच्चे AT KT की एग्जाम देते हैं ना, AT KT की, उसके लिए क्वेश्चन आया, ये AT KT वाले को तो एग्जाम में आपको आया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 सर, ये 20 मार्क का क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन में आता है बेटा ये जो आप दिए रहोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का समय, हालांकि ये भी मैं कराऊंगा, पर आज हम प्रॉपर सर हम तो इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, सिंपल। हाँ बेटा, पर इसके ऑप्शन में हालांकि बायबैक ऑफ शेयर आ गया, कुछ और आ गया, तो आपको कैसे करना है, हालांकि ये सम डेफिनेटली बहुत ही सिंपल है, ईजिली टेली हो जाएगा, बस खाली थोड़ा लेंथी आपको प्रोसेस है। सबसे पहले सर बिल्डिंग दिया गया है, फर्नीचर दिया है, और मोटर व्हीकल। सर ये तीनों के तीनों कहाँ देखे थे सर, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं, फिक्स असेट्स में आते हैं। तो आप यहाँ पर बेटा अगर देखोगे, ये सारे के सारे अपने लिए कौन से होते हैं, फिक्स असेट्स। तो यहाँ पर आप फिक्स असेट्स भी लिख सकते हो, बुक्स ने अलग ही नाम दिया गया है। क्लियर, अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स ने यहाँ पर फिक्स असेट में देखिए सिंपल वर्ड में लिखा है, हालांकि बुक्स ने लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हालांकि वो सब लिखने की जरूरत नहीं, मैंने इसको दो कैटेगरी में फिक्स असेट, आप चाहो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, आप चाहो तो फिक्स असेट टेंजिबल इनटेंजिबल के तौर पे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे वो आप लिख सकते हो। क्लियर, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर, ये कहाँ चला जाएगा सर, अपने बेटा सिंपल सी फिक्स असेट्स कहाँ चला जाएगा सर, फिक्स असेट्स में चला जाएगा। क्लियर है बेटा, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। बेटा डायरेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो डायरेक्ट ये कहाँ चला जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट में ही चला जाएगा। क्लियर है, तो डायरेक्ट ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म दिया गया है, तो इन्वेस्टमेंट आपने देखा रहेगा सर, फिक्स असेट्स था, फिक्स असेट्स के बाद क्या आया सर, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट आप आउटर साइड में लिख देना। इसके लिए तो आपको अलग से वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, क्योंकि तीन चीज़ें हैं,
तीन चीज़ों को, एक चीज़ है डायरेक्ट आउटर साइड में लिखो चलेगा, पर तीन चीज़ें, तीनों के लिए अलग से वर्किंग, हालांकि इस पर डेप्रीशिएशन भी रहेगा। परचेस अभी आप पे है बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिखना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिखो, वरना अलग से आपको परचेज लिखना है तो अलग से आप परचेज लिखो तो भी चलेगा। क्लियर, अलग से आप परचेज लिखो चलेगा। जैसे मैंने बताया ये स्टॉक 1 अप्रैल 2023, तो आप इसको किस में लिखोगे, अलग से बनाना है तो आप चेंज इन इन्वेंटरीज में लिखो चलेगा। क्लियर, इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरीज, ये ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लियर है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब कौन सा स्टॉक दिया गया है सर, ये ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। सर डेटर कहाँ चला जाएगा, अभी मैंने बताया सर, ट्रेड पेबल नहीं बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। डेटर आए तो ट्रेड रिसीवेबल, अगर क्रेडिटर आए तो ट्रेड पेबल। समझ में आ रहा है बेटा, डेटर आए तो ट्रेड, क्योंकि डेटर असेट्स होता है, ट्रेड रिसीवेबल। सर एडवांस अगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बेटा हमने किसी को एडवांस में दिया, अभी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा कि लॉन्ग टर्म, सर ऑफकोर्स ये कौन से टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो सर ये कहाँ चला जाएगा अपने लिए, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा सर, ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में आपको चला जाएगा। तो ये एडवांस कहाँ चला जाएगा सर, ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में चला जाएगा। क्लियर है। कैश एंड बैंक बैलेंस सर कहाँ पर चला जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। सर शेयर कैपिटल, जाहिर सी बात है कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में ही चला जाएगा, शेयर कैपिटल। क्लियर है। क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, ट्रेड पेबल में चला जाएगा। सर सेल्स कहाँ चला जाएगा, सर यहाँ पर आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो मैंने आपको बताया था। सर सेल्स कहाँ चला जाएगा, ये रहा सर, कहाँ चला जाएगा सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आप डायरेक्ट वहाँ पर क्या लिख सकते हो, सेल्स लिख सकते हो। तो ये अपने डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चला जाएगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बताया था सर कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ चला जाएगा सर, ये रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। आपको पता रहेगा शेयर कैपिटल, पहली वर्किंग नोट हमेशा शेयर कैपिटल की बनती है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। सर डिविडेंड रिसीव, सर पैसा मिला तो अपने लिए इनकम रहेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा सर, अदर इनकम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अदर इनकम में चला जाएगा। क्लियर है। सर सैलरी एंड वेजेस, डायरेक्टर फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, ऑडिट फीस, सभी के सभी कहाँ चला जाएगा सर, सॉरी सैलरी एंड वेजेस और डायरेक्टर फीस, ये कहाँ चला जाएगा सर, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस एंड ऑडिट फीस, ये सभी कहाँ चला जाएगा सर, अपने लिए अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है बेटा? हालांकि सर आपको कैसे पता है बेटा, मेरे को फॉर्मेट याद है, एक बार बुक में आप चाहो ना, एक बार आपको क्या करना है सर, फॉर्मेट लिख देना है। क्लियर है। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी एंड वेजेस, डायरेक्टर फीस आ जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को मैंने दो अलग अलग पार्ट में लिखा, एक परचेज लिखा और चेंज इन इन्वेंटरीज आपके बुक के हिसाब से, क्योंकि बच्चा चिल्लाए ना इसके लिए अपने लिए। ये हो गया। अभी एडजस्टमेंट, सर एडजस्टमेंट में हमें बहुत डर लगता है बेटा, बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है। सबसे पहले आपको हाथ में पेंसिल लेनी और एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, इधर पेज में छोटे से अक्षर में लिख देना है, सर प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 10% ऑन ऑल फिक्स असेट्स। सर ऑल फिक्स असेट्स में क्या क्या आएगा अपने पास, देखो अभी हमने यहाँ पर लिखा फिक्स असेट्स, कौन से, बिल्डिंग, मशीनरी और मोटर व्हीकल। इस पे क्या चार्ज करना है सर, स्टार क्यों किया, क्योंकि डेप्रीशिएशन आने वाला है। डेप्रीशिएशन ऐड होता है कि लेस होता है सर, डेप्रीशिएशन लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा सर, ये फिक्स असेट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा सर, ये डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या होगा, आपको आ जाएगा। जो यहाँ पर हमने लिखा था सर, किधर गया सर, ये रहा, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में आपको आ जाएगा सेकेंड इफेक्ट। चलो डन, मतलब असेट्स में से लेस करो, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन में लिखो, देखो अभी आ गया। स्टॉक has been valued at 10,80,000 on 31st March 2024। तो सर ये कौन सा स्टॉक है मेरे लिए, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेटा कहाँ चला जाएगा, पहला इफेक्ट सर, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा था, ये रहा, कहाँ गया सर, ये ओपनिंग स्टॉक आया था, चेंज इन इन्वेंटरी, तो इसको स्टार कर दो। ओपनिंग स्टॉक में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। तो ये लेस किस में से हो जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक में से क्या हो जाएगा, लेस। आपको भी बेटा इसे लिख के रखो, आपको एग्जाम में यही एक सेम ही डेप्रीशिएशन हर बार आएगा, ये भी हर बार आएगा, इसके बाद वाला भी हर बार आएगा, हर बार एडजस्टमेंट सेम ही होता है, कोई अलग नहीं होता है।
और सेकेंड इफेक्ट, सर सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, ये इन्वेंटरीज में चला जाएगा। इन्वेंटरीज कहाँ पर होता है सर अपने लिए, करंट असेट्स में चला जाएगा। करंट असेट्स आप देखोगे ये रहा सर, करंट असेट्स में यहाँ पर आप देखोगे सर इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक। क्लियर है, ये अपने पास आ जाएगा सेकेंड इफेक्ट। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं सर। देयर हैज़ बीन लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, रुपीज़ कितना दिया है 1,50,000। जैसे परचेज मैंने बताया था, परचेज में से क्या लेस होने वाला है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सन, ये चीज़ें क्या होने वाली है, लेस होने वाली है। तो ये 1,50,000 किस में से लेस होने वाला है, 1,50,000 लेस फ्रॉम किस में से लेस होने वाला है सर, परचेज में से लेस होने वाला है, लेस फ्रॉम परचेज, परचेज में से लेस हो जाएगा 1,50,000। मतलब गुड लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना दिया 1 लाख। हाउ एवर द इंश्योरेंस कंपनी एडमिट अ क्लेम रुपीज़ 1,20,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस वाला क्या देने वाला है, क्लेम। सर इंश्योरेंस वाला पैसा देगा, पैसा देगा तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। तो ये कहाँ चला जाएगा सर, अदर करंट असेट्स में 1,20,000 रुपया चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो बेटा 1,20,000 रुपये को क्या लिख दो सर, ये कहाँ चला जाएगा, अदर करंट असेट्स में क्या होगा, चला जाएगा। अपन याद रखना परचेज में से कितना लेस होने वाला है, 1,50,000। अपने को पैसा कितना मिल रहा है सर, 1,20,000 मिल रहा है। मतलब सर मेरे को इंश्योरेंस वाला 1,20,000 दे रहा है अदर करंट असेट्स, तो मेरे लिए बेटा ये अभी इसमें से और मतलब 1,50,000 सामान जल गया, इंश्योरेंस वाला 1,20,000 दे रहा है, तो बचा और कितना बचा सर, 30,000। 30,000 तो मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये लॉस कहाँ पर जाएगा, देखो यहाँ पर हमने लिखा था लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, देखो कहाँ पर गया सर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आया था बेटा, तो प्रॉफिट बिफोर क्या हो जाएगा, अरे सॉरी एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो एक्सेप्शनल होता है बेटा, तो इसको कहाँ लिखना है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आपको क्या करना है, लिख देना है। तो ये जो कहाँ चला जाएगा 30,000, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या होगा, आपको चला जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में 30,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हर बार आएगा तो सेम ही आपको प्रोसेस करना है। पहला क्या हो जाएगा सर, परचेज में से लेस होगा, उसके बाद जितना पैसा मिलेगा अपने लिए क्या रहेगा, अदर करंट असेट्स रहेगा, और जो भी लॉस हुआ वो कहाँ चला जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर 1,50,000 का सामान जल गया, ऐसा हो सकता है 1,60,000 दे देनी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्लियर है, कम ही इंश्योरेंस वाला पैसा है क्योंकि समझदार है ना, वरना लॉस में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर यह है टैक्सेशन, अभी हमने पढ़ा था सर, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से क्या होगा, लेस टैक्स हो जाएगा। तो पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस क्या हो जाएगा, टैक्स। तो मतलब 40% किसका आएगा सर, ये जो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से क्या करना है सर, पहला तो लेस करना पड़ेगा, लेस टैक्स। और टैक्स कहाँ चला जाएगा सर, सेकेंड इफेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कहाँ चला जाएगा, प्रोविजन में चला जाएगा, जो कि कहाँ होता है सर, अपने लिए करंट लायबिलिटी में होता है। सर करंट लायबिलिटी में किधर होता है, जरा एक बार दिखा दो। तो ये रहा सर करंट लायबिलिटी में, ये रहा सर करंट लायबिलिटी में, आपने देखा रहेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ये मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, अपने को टैक्स आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन, ये भी हो गया सर। सर ये क्या दिया है, बहुत सारे टीचर, एक टीचर का मुझे कॉल भी आया, सर डायरेक्टर हैज़ प्रपोज डिविडेंड 20%। सर इसका क्या करना है बेटा, इसका कुछ भी करना नहीं, इसको इग्नोर करना है। इसके अगर ये आए ना बेटा, डायरेक्टर कर भी प्रपोज डिविडेंड, ये अपने लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी हो, इसके लिए आपको कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा, एक नीचे नोट लिखना पड़ेगा। सर कौन सी नोट, मैं आपको लिखा दूंगा, और ये नोट नहीं लिखोगे तो क्या होगा, 1 मार्क नहीं मिलेगा। जो 20 मार्क का समय 19 मार्क ही मिलेगा, 1 मार्क मिलने वाला नहीं। तो कंपलसरी आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके नीचे नोट लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको लिखा दूंगा सम के बाद, आपको ये नोट्स लिखना कंपलसरी। तो एक्सपेक्ट करेंगे सम क्लियर है क्या, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाने वाली है बेटा, क्लियर है। अभी देखो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं सर, लिखते जाते बेटा। अभी तक हमने सम को एनालाइज किया, समझा, हालांकि मैं रहता तो सारी चीज़ों को फटाफट, फिक्स असेट्स को शॉर्ट फॉर्म में FA लिखता, इन्वेंटरीज को कुछ नहीं करता, समझ जाता, परचेज को समझ जाता, स्टॉक को समझ जाता, डेटर को ऐसा ट्रेड रिसीवेबल लिखता, लोन्स तो यहाँ पर L लिखता, लोन A एंड N लिखता तो भी समझ जाता, कैश को भी कुछ नहीं करता, शेयर कैपिटल को भी कुछ नहीं करता, क्रेडिटर भी समझ जाता, सेल्स भी समझ जाता, सारी चीज़ें मैं समझ के फटाफट क्या करता, आगे बढ़ता। हालांकि आप लोग थे तो मेरे को समझाना पड़ा इसको, तो आप लोग एग्जाम में ऐसे ही करोगे, ज़्यादा इतना भर के लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो समझा रहा हूँ इसके लिए।
सबसे पहले सर ये रहा फॉर्मेट, यहाँ पर किसकी बुक्स है बेटा, डुप्लिस लिमिटेड। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट लेजर अकाउंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड इन द बुक्स ऑफ डुप्लिस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो यहाँ पर आएगा इन द बुक्स ऑफ डुप्लिस लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। सबसे पहले आपको लिखना है पर्टिकुलर नोट अमाउंट। बेटा फॉर्मेट याद होगा, मैंने इसके लिए लिख के रखा टाइम वेस्ट ना हो अपना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। याद रखना शेयर कैपिटल के लिए हमेशा वर्किंग नोट नंबर 1 रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 रहेगा। तो सबसे पहली वर्किंग नोट आएगी ए क्या रहेगा सर अपने लिए, शेयर कैपिटल। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक पेज छोड़ देना, आप लोग फॉर्मेट बाद में बताएंगे। और यहाँ पर आ गया ए, सबसे पहली वर्किंग नोट 1 आ जाएगी अपने लिए, क्या है बेटा, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर शेयर कैपिटल। सबसे पहले शेयर कैपिटल में आएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। हालांकि ऑथोराइज शेयर कैपिटल सम के अंदर दिया नहीं है, तो भी इधर लिखो सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो कि दिया गया नहीं है। तो सर दिया गया नहीं है तो यहाँ पर आपको खाली क्वेश्चन मार्क करना है, क्वेश्चन मार्क करना है, उसके नीचे 2 डैश कर दे, मतलब ये दिया गया नहीं है आपको। अभी इसके नीचे आएगा सर इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। तो यहाँ पर आएगा इशूड, सब्सक्राइब कैपिटल, बस पेड अप नहीं लिखने की जरूरत है, इशू सब्सक्राइब कैपिटल। तो इसके नीचे ही आपको लिख देना, इधर इसको अंडरलाइन करके शेयर कैपिटल कितना दिया गया है सर, शेयर कैपिटल यहाँ पर जो दिया गया है वो लिख दो, करीब करीब सर 30 लाख रुपए का मेरे को दिया गया। तो ये रहा शेयर, देखो शेयर कैपिटल हो गया, तो इसको मैं छोटा सा टिक करूंगा, मतलब ये हो गया मेरे लिए, समझ में आया, ये हो गया। आप चाहो तो इधर भी आप कर सकते हो, आपको जहाँ टिक लगे वहाँ कर देना। शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए का दिया गया, तो इधर आ जाओ सर 30 लाख। सर शेयर कैपिटल को कोई एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं बेटा, शेयर कैपिटल को कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, सॉरी इधर आएगा नीचे वाली लाइन में आएगा शेयर कैपिटल के 30 लाख। सर शेयर कैपिटल को कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, क्लियर है। तो डायरेक्ट इधर 30 लाख रुपए ऐसे ही इसको करो और यहाँ पर आप 30 लाख रुपए लिख दो, शेयर कैपिटल में आ जाओ, इधर 30 लाख रुपए क्या करो लिख दो। सेकेंड बनेगा सर रिजर्व एंड सरप्लस, तो सेकेंड वर्किंग नोट बनेगा सर रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये वर्किंग नोट 1 हुआ। सेकेंड इसके नीचे ही लिखो सर रिजर्व एंड सरप्लस। सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया है सर, प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही रिजर्व एंड सरप्लस दिया अपने को। कहाँ जाएगा सर, एक ही दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया गया है सर अपने को, 60,000 रुपये का दिया गया है, बराबर ना बेटा, 60,000 रुपये का अपने को दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाओ सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 का। सर इसको हो गया ना एक ही चीज़, नहीं बेटा इसमें याद है प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें जो प्रॉफिट होगा वो वापिस से इधर आके ऐड होने वाला है, क्लियर है। तो इसके नीचे आप 2 या 3 लाइन छोड़ दो, क्लियर। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का, हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा ना बेटा, जो अपने को यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कुछ दिया गया है नहीं सर। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर दिया गया है सर, नहीं दिया गया तो आने वाला नहीं है, क्लियर है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कुछ भी दिया गया नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ सर, मैं नील लिख देता हूँ। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ भी दिया गया नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा नील, मतलब दिया गया नहीं है। करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सर दिया गया नहीं सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी अभी कुछ अभी फिलहाल के तौर पे नहीं दिया गया। ट्रेड पेबल, हाँ सर ट्रेड पेबल के अंदर दिया गया। ट्रेड पेबल के अंदर एक ही नाम दिया गया, 2 नाम दिया गया, जरा ध्यान से देखो। अभी कभी कभी बेटा शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, आपकी मर्जी, आपको लिखना रहेगा तो लिखो। ट्रेड पेबल के अंदर क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा, 10,50,000 रुपये का दिया गया है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, इसके लिए वर्किंग नोट बना ही देता हूँ, 3 ट्रेड पेबल। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ट्रेड पेबल। तो यहाँ पर बना देंगे 3 ट्रेड पेबल। क्या आ जाएगा सर, क्रेडिटर। कितना दिया गया है सर, 10,50,000 रुपये का अपने को दिया गया। हालांकि वो एक ही दिया गया है, तो यहाँ पर एक ही आ जाएगा, 10,50,000 रुपये अपने पास आ गया। ये अपने पास क्रेडिटर दिया गया है, तो क्रेडिटर अपने पास 10,50,000 रुपये का आ गया। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ ट्रेड पेबल वर्किंग नोट नंबर 3,
50,000 का आ गया। अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये जब भी आएगा तभी हम लिखेंगे, क्लियर है। हालांकि तुम बुक का सॉल्यूशन देखोगे तो सारा स्टेप बाय स्टेप, अरे स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं जब इसके लिए लाइन थोड़ी छोड़, जैसा आएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, क्लियर है। ये 3। तो अभी कोई भी चीज़ दिया गया, देखो लाइबिलिटी में सर ये आ जाएगा अदर इनकम, बस लाइबिलिटी इतनी थी, क्रेडिट साइड है वो अपने लिए लाइबिलिटी। अभी असेट साइड पे बढ़ते हैं। असेट साइड पे क्या दिया है सर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है फिक्स असेट्स। हालांकि टेंजिबल इनटेंजिबल आप चाहो तो 2 लिख सकते हो, हालांकि वो लिखने हालांकि दिया ही नहीं इनटेंजिबल, तो यहाँ पर फिक्स असेट्स, उसके अंदर आएगा टेंजिबल असेट्स, तो यहाँ पर 4 नंबर लिख देता हूँ टेंजिबल। तो इसके याद रखना उसमें क्या लेस करना है, डेप्रीशिएशन। तो नोट नंबर 4 इसके नीचे ही लिख दो, 4 टेंजिबल फिक्स असेट्स, क्लियर है। कौन से अपने लिए टेंजिबल फिक्स असेट्स दिए, चलो फटाफट फटाफट क्या करते हैं। सबसे पहले दिया है बिल्डिंग, और याद रखना सबको स्टार है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा बिल्डिंग, जो कि दिया गया है सर 18 लाख रुपए का अपने को दिया गया, तो बिल्डिंग 18 लाख रुपए का दिया गया है। फर्नीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर 1,80,000 रुपये का दिया गया है। और लास्ट दिया गया है मोटर व्हीकल, तो यहाँ पर आ जाएगा सर मोटर व्हीकल्स, क्लियर है बेटा। कितने का दिया गया है, 1,72,500 रुपीज़ का आपको दिया गया। ये 3 अपने को फिक्स असेट। सर लाइन क्यों छोड़ा, इसके अंदर क्या है, डेप्रीशिएशन, जब भी आएगा तभी करेगा, अभी करने का नहीं, अभी खाली लाइन छोड़ के लिख दो, क्लियर है। इसको आओ बाद में हम डेप्रीशिएशन क्या करेंगे सर, माइनस करेगा, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। यहाँ पर सबका टोटल आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या दिया है सर, ये आ गया इनटेंजिबल असेट्स, कुछ भी दिया नहीं, गुडविल वगैरह दिया नहीं तो नील आ जाए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आउटर साइड पे लिख दो सर, ये तीनों हो गए अपने पास, 1 2 3। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दिया 12,07,000, ए बेटा 1,72,500 बराबर है, 1,72,500, हाँ जी। कितना दिया गया है सर, ये 12,07,500 रुपये का दिया गया। तो इधर आ जाओ, 12,07,500 रुपये का डायरेक्ट आप क्या लिख दो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिख दो। हालांकि इसके नीचे एक और आएगा, क्या आएगा सर, लॉन्ग टर्म लोन एंड ABC क्या आएगा सर, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, क्लियर है। इसके लिए आप अलग से क्या करना है सर, वर्किंग नोट 5 बना देना है, क्लियर है। 5 क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर लिखो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, कुछ एडवांस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऐसा कुछ दिया था, याद है बेटा। देखो ये एडवांस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3,90,000 का दिया है, एडवांस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बस इतना ही चीज़ आएगा, एडवांस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा एडवांस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, चलो ये हो गया 3,90,000, तो डायरेक्ट इधर लिख दो सर 3,90,000, क्लियर है, डन। और कुछ आएगा सर, और कुछ नहीं है। अभी इन्वेंटरीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक, जब भी आएगा तभी लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल 6 नंबर, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा सर, डेटर आएगा। तो यहाँ पर हालांकि डेटर में से बैड डेब्ट्स इसके बाद वाले सब में कभी करेंगे, हालांकि वो भी आ सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर B 6 नंबर ट्रेड, तो यहाँ पर आ जाएगा सर ट्रेड रिसीवेबल, उसके अंदर क्या आएगा सर, डेटर। कितना दिया गया सर, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर अपने को ये रहा सर, क्रेडिटर हो गया, ये रहा डेटर। डेटर कितने का दिया, 8,40,000 रुपये का दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 8,40,000 रुपये का अपने को डेटर। हालांकि इसके कुछ है नहीं बेटा, तो डायरेक्ट इधर लिख दो 8,40,000 रुपये, क्या करो लिख दो 8,40,000 रुपया लिख दो, चल डन। आगे बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ सर ये भी आ गया यहाँ पर। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7, क्लियर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो 7।
हालांकि कैश एक ही दिया गया है बेटा, आप डायरेक्ट भी चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा, कैश एक ही दिया है बेटा, इधर देखो। हालांकि दो चीज़ें दी गई थी, कैश और बैंक तो मैं बनाता, हालांकि कैश यहाँ पर एक ही है। किधर गया सर, कैश एंड बैंक बैलेंस जो कि दिया है 15,00,000, 5,16,000, 5,16,000, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 5,16,000 रुपये। आपके पास अगर मेरे चाहो ना बेटा तो पेपर ये सामने भी रख सकते, फटाफट फटाफट लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको भी शाम को मेरे को सामने सामने बैलेंस शीट दिखानी है, क्लियर है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग आपको आराम आराम से लिख रहा हूँ। 5,16,000 रुपये यहाँ पर ये हो गया। अभी और कुछ आने वाला है, देखो बैलेंस अपने लिए कुछ आने वाला है और कुछ सर। यहाँ पर देखो फर्नीचर हो गया, ये परचेज उसमें चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक भी प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब यहाँ पर हमने कर दिया। आगे बढ़ते बेटा, आगे चलो देखते क्या क्या आने वाला है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, चलो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले आएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके अंदर सेल्स कितना दिया गया है सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 52,50,000, कितना दिया गया है सर सेल्स, 52,50,000, 52,50,000 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है। और अदर इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा अदर इनकम, तो यहाँ पर आएगा 6 7, यहाँ पर आ जाएगा अदर इनकम, आपको आ जाएगा क्या है सर उसमें, डिविडेंड रिसीव, क्लियर है सर। किधर गया डिविडेंड रिसीव, ये रहा सर, मतलब अपने लिए सेल्स भी हो गया, डिविडेंड रिसीव 30,000 का हो गया सर। यहाँ पर आ गया डिविडेंड रिसीव 30,000 का, तो यहाँ पर लिखो सर 30,000 रुपये का डिविडेंड रिसीव हो गया, बस एक ही है, उसके अलावा और भी कुछ दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर आएगा सर 30,000 रुपये का दिया गया है। हालांकि इसके बाद कुछ भी आने वाला है, तो दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ सर। ये दोनों को प्लस करूँगा तो मतलब ये इनकम, तो टोटल कितना आ गया 52,80,000, पता चला कैसे, ये 50,0053 कितना हो जाएगा, 8 होगा। हालांकि आपके पास कैलसी अवेलेबल है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये मटेरियल कंज्यूम, आप चाहो तो इसको दो अलग अलग पार्ट में भी लिख सकते हो सर। कौन से दो अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं, पहला यहाँ पर आएगा परचेज, हालांकि चलो मैं भी आपको उसी तरीके से क्या करता हूँ लिखता हूँ, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। पहला यहाँ पर लिखता हूँ लेस एक्सपेंस, पहला आ जाएगा परचेज और सेकंड आ जाएगा उसमें चेंज इन इन्वेंटरीज, क्लियर है। तो इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा, अच्छा ये मटेरियल कंज्यूम को लिखना नहीं है ना, इसके लिए इसको हटा देते हैं, क्लियर है। यहाँ पर डन, यहाँ पर आ गया, हालांकि ये लिखना नहीं, यहाँ पर आ जाएगा परचेज एक्सपेंस में लेस परचेज और चेंज इन इन्वेंटरी, तो यहाँ पर आ जाएगा सर परचेज और यहाँ पर आ जाएगा सर चेंज इन इन्वेंटरीज। तो परचेज, तो यहाँ पर लिखो सर परचेज को स्टार भी है, क्यों, वो लेस होने वाला है ना, गुड लॉस बाय फायर या तो 7 के बाद इधर आ जाएगा 8 यहाँ पर आ जाएगा परचेज। आप बेटा नेक्स्ट पेज पे बनाते जाना, क्लियर है। 8 यहाँ पर आ जाएगा परचेज, तो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे भी लिखो परचेज। कितने का दिया गया है सर परचेज, अपने को दिया गया है, कहाँ गया सर ये परचेज, 22 लाख, देखो हो गया, टिक करते जाओ, 22,50,000 रुपये का दिया गया है, 22,50,000, 22,50,000 रुपये का आपको दिया गया है। उसके बाद सर परचेज में से स्टार है, अभी इसके बाद 8, उसके बाद 9 आएगा बेटा चेंज इन इन्वेंटरीज, चेंज इन इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक, तो यहाँ पर 12 लाख रुपए का आपको चेंज इन इन्वेंटरीज दिया गया स्टॉक, जो कि ओपनिंग स्टॉक लिखना बेटा 12 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का अपने को क्या दिया है सर, ओपनिंग स्टॉक दिया गया। तो यहाँ पर 12 लाख रुपए का क्या आ जाएगा सर, ये मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आपको आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 12 लाख रुपए का हो गया। उसके बाद अभी क्या क्या बचा, पहले फॉर्मेट में देखते। ये इसके लिए 9 बना दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लिए क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस
10। तुम बोलोगे सर कितने बनाने हैं, बेटा बनाते रहना है, बस सिंपल है, खाली आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। क्लियर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, उसके अंदर दिया है सैलरीज एंड वेजिस और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ऐसे 2 दिया गया है। सैलरी एंड वेजेस ये सब देखो जैसे जैसे टिक होते हैं, देखो दिख रहा है सबको टिक होते जा रहा है। वैसे यहाँ पर आ गया 6,60,000 और डायरेक्टर फीस 24,000। 6,60 और 24,000 किसका है सर, ये डायरेक्टर फीस। तो यहाँ पर आ जाएगा सर फीस कितना आ गया सर, ये 24,000 का आ गया। हालांकि इसके अंदर 2 ही दिया गया, पर थोड़ा जगह छोड़ के रेन देते क्योंकि ये आएगा तो देखा जाएगा। उसके बाद 2 लाइन छोड़ दो। अब इसके बाद आएगा 11, मेरे लिए क्या आ जाएगा सर, अदर एक्सपेंस मेरे लिए आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, अदर एक्सपेंस मेरे लिए क्या दिया गया सर, 11। तो ये फाइनेंस कॉस्ट, चेंज इन इन्वेंटरीज वगैरह आएगा। चेंज इन इन्वेंटरीज कहाँ गया सर, ये इन्वेंटरीज मतलब फिनिश गुड का मैंने लिखा है। चेंज इन इन्वेंटरीज ये ओपनिंग स्टॉक का था, ये फिनिश गुड का। हालांकि फिनिश गुड का दिया गया नहीं है, फिनिश गुड दिया गया नहीं। हालांकि चाहो तो इसको मैं रफ ही कर दो बेटा। चेंज इन इन्वेंटरीज ये फिनिश गुड का दिया गया है, मतलब ओपनिंग स्टॉक का भी अलग लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक का भी अलग लिख सकते हो। क्लियर है। तो ये डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन अदर एक्सपेंस 11। क्लियर है। कभी कोई बोलेगा सर वर्किंग नोट एकदम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा गया नहीं है। क्लियर। अदर एक्सपेंस टोटल आपको 3 दिए गए। पहला दिया है सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो कि दिया है 70,000। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। उसके बाद दिया गया है रेंट, रेट एंड टैक्सेस। और लास्ट दिया गया है सर ऑडिटर्स फीस। क्लियर है, जो कि 70 और 30 कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। और 1 लाख प्लस 45 मतलब 1,45,000 रुपीज़ दिया गया। तो 1,45,000 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। तो इधर भी आ जाएगा सर 1,45,000। हालांकि अभी कहीं दिया गया है बेटा कुछ, अभी डायरेक्ट घाई मत करना मेरे जैसे। अदर करंट असेट्स में आएगा ना बेटा। हाँ यार नहीं कुछ मत लिखो बेटा, कुछ इधर टोटल मत करो भाई, सॉरी गलती हो गया। 1,45,000 मत करो, रफ कर दो सर। क्लियर है, ये अपना ऐसे ही रहने दो। चलो हो गया। अभी सबसे पहले क्या करना है सर, 1 बाय, देखो सारी चीज़ें हमने लिख दी। यस सर सारी चीज़ें लिख दी। कभी लिखी, स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी। अगर आप इसको एक लिखा फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करने जाओगे, देखो सारी टिक 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 हो गया। हाँ सर ये हो गया, कुछ भी चीज़ बचानी है। प्रॉपर सिस्टमेटिकली करोगे टैली होगा, अगर सिस्टमेटिकली नहीं करोगे टैली होने के चांसेस नहीं है। चलो प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 10% ऑन ऑल फिक्स असेट। चलो डेप्रीशिएशन क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पर ये डेप्रीशिएशन अलग से यहाँ पर बनेगा। ये वर्किंग नोट क्या आ जाएगा सर अपने लिए 11, ये 12 आ जाएगा। डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। क्लियर है, उसका बाद में इधर लिखना। 11 के बाद आएगा सर इधर 12, क्या लिखना है सर, ये डेप्रीशिएशन। आपको अगर नहीं आएगा बेटा तो खाली डेप्रीशिएशन लिखना चलेगा। क्लियर है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है आपको। तो कहाँ गया सर, ये आएगा यहाँ पर परचेज। ये रहा डेप्रीशिएशन। सभी का कितना लेना है सर, 10%। मैं अलग कलर की पेन से लिखता हूँ, रेड पेन से, क्योंकि पता चले एडजस्टमेंट है। लेस डेप्रीशिएशन @10%। क्लियर है, यहाँ पर सब में लिखो लेस डेप्रीशिएशन @10%, लेस डेप्रीशिएशन @10%। क्लियर है। तो 10% माइनस करना है सर, 1,80,000 आएगा, 18,000 आएगा। 10% बोलो तो 1 1 0 माइनस करो, आपका स्केलसी अवेलेबल है। 1,72,500 का 10% करो सर, 17,250 आया। माइनस इक्वल टू करो सर 1,55,250 आया। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 18,000 माइनस इक्वल टू करो
62 1,62 18 लाख का 10% करना है, 1,80,000 माइनस इक्वल टू करो सर 16,20,000, 16,20,000 प्लस 1,62,000 प्लस 1,55,250 कितना है सर इसका 19,37,250 कितना है 19,37,250 बाद में लिखेगी, इसको ऐसा ही छोड़ दो। बिल्डिंग का 18, 1,80,000, फर्नीचर का 18 और मोटर व्हीकल का 17,250। तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे डेप्रीशिएशन। सबसे पहले किसका आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, जिसका इसका दिया है वहाँ पर बिल्डिंग का दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम है बिल्डिंग, उसके बाद था सर फर्नीचर और उसके बाद था सर मोटर व्हीकल। क्लियर है, कितना आता है इसका 17,250। हालांकि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन ही है बेटा, क्वेश्चन का 10% मतलब 1,00,000 1 0 हटा के मैं क्या कर रहा हूँ लिख दे रहा हूँ। क्लियर है, हालांकि इसको चाहो तो आउटर साइड में भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी, आउटर साइड में लिखते चलो ना। तो 1,80,000 प्लस 18,000 प्लस 17,250 कितना आएगा सर 2,15,250। क्लियर है, 2,15,250। तो इधर लिखो 2 लाख। हालांकि अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया होता तो भी वो डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन में आता, हालांकि एडवांस में आपको बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया गया नहीं है, अगर रिटर्न ऑफ बोला होता तो चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, समझ में आया दो इफेक्ट। पहला फिक्स असेट में से मैंने क्या कर दिया लेस कर दिया, सेकंड इफेक्ट यहाँ पर लिखा डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन में लिखा स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट कितना दिया गया बेटा 10,18,000 मतलब 10,80,000 किसका दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंटरीज, मतलब 10,80,000 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर आएगा सर ओपनिंग स्टॉक में से लेस हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक 10,80,000 चेंज इन इन्वेंटरी लेस 10,80,000, 10,80,000 क्या दिया गया है सर लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा लेस, कौन सा स्टॉक आ जाएगा सर ये क्लोजिंग स्टॉक। तो 10 लाख 12 लाख में से 10,80,000 सर अगर ये आप ज़्यादा दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, आंसर माइनस में आता। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिया होता तो आंसर माइनस में आता, इधर माइनस में लिखते। क्लियर है, हालांकि ये परचेज चेंज इन इन्वेंटरीज कितना आया सर 1,20,000, अगर ये माइनस में आता तो इधर माइनस में आंसर लिखते। क्लियर है, उसके बाद क्या बोला है सर ये दोनों, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मतलब यहाँ पर आएगा इन्वेंटरीज कितना दिया गया है सर 12 लाख रुपए आपको, 10 लाख कितना दिया गया है सर क्लोजिंग स्टॉक 10,80,000, 10,80,000 रुपये का अपने को दिया गया है। क्लियर है, यहाँ पर आप चाहिए तो वर्किंग नोट बनाओ, वरना इन्वेंटरीज मतलब यहाँ पर आप चाहिए तो लिख देना क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है, शॉर्ट। हालांकि एग्जामिनर भी समझता है कि इतने के लिए क्या वर्किंग नोट बनाने का, हालांकि बना दो। कोई सर टीचर अगर खड़ूस रहेगा बोलेगा नहीं बनाना ही पड़ेगा, तो आपको बनाना पड़ेगा इसका वर्किंग नोट, जो भी आगे आएगा बेटा वो बना देना। क्लियर है, आगे अगर आप देखोगे कौन सा 12 ना, ये आपको 13 चाहिए तो यहाँ पर आप बना देना वर्किंग नोट। अब 12 इधर आएगा सर 13 करके आप बना देना, 13 इन्वेंटरीज, यहाँ पर लिखना सर क्लोजिंग स्टॉक 10,80,000। क्लियर है, हालांकि बना दोगे तो कुछ टाइम ज़्यादा जाने वाला नहीं है, बस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आप लिख दो ना 13। चलो डन। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, देयर हैज़ बीन क्या लिखा है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कितना दिया गया है 1,50,000 का दिया है। क्या आएगा लॉस बाय फायर, स्टॉक लॉस बाय फायर लिखो, स्टॉक बाय फायर 1,50,000 का सामान जला लेस फ्रॉम परचेज, तो लेस फ्रॉम परचेज में से क्या करना है सर माइनस करना है। तो ये रहा परचेज, 8वां वर्किंग नोट नंबर है। तो 8वां वर्किंग नोट 1,50,000 का सामान क्या हो गया जल गया, तो ये परचेज आया, परचेज में से क्या करो सर माइनस करो, तो आएगा लेस स्टॉक लॉस बाय फायर, कितने का जला सर 1,50,000 का सामान क्या हो गया जल गया।
तो 0 0 0 5 0 5 का 5 0 यहाँ पर आएगा 1, मतलब कितना आएगा 21 लाख रुपए आपको आएंगे। परचेज कितना आ गया सर 21 लाख, तो परचेज लिखो सर 21 लाख। अब ये हो गया। अभी कितने का सामान जला सर, अपने पास 1,50,000 का सामान जला। इंश्योरेंस वाला पैसा देगा, कितना पैसा देगा 1,20,000, उसको क्या बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कितना पैसा देने वाला अदर करंट असेट्स में चला जाएगा। तो अदर करंट असेट्स आपको यहाँ पर ओवर 6, ये थर्ड सी डी यहाँ पर आएगा सर अदर करंट असेट्स। क्लियर है, क्या आ जाएगा तेरा 14 नंबर, क्या आ जाएगा सर इधर 14 आ जाएगा अदर करंट असेट्स। तो यहाँ पर लिखो सर 14 अदर करंट असेट्स। तो ये आ गया इन्वेंटरीज, यहाँ पर आ गया सर 14 अदर करंट असेट। बेटा जैसा समय में वैसे ही बता रहा हूँ, कोई आपको बड़ा चढ़ा के बता रहा नहीं हूँ, जैसे एग्जाम में आता है वैसे ही आपको बताओगा। यहाँ पर लिखना इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कितने का पैसा मिलने वाला है सर 1,20,000 रुपये का अपने को पैसा मिलने वाला है। बस हो गया। तो इधर भी 1,20,000 लिखो, 1,20,000 रुपया अपने को मिलने वाला है। क्लियर है, डन। ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, और सर इसका एक और इफेक्ट जाएगा एक्सटर्नल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जाएगा, बाद में करेगा। हालांकि इसको आप कहीं दिमाग में क्लिक करके रखना, जब भी आएगा लेस टैक्स करके जो आएगा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आप क्या करना है 30,000 रुपया माइनस करना है। मतलब कहाँ से ये आएगा, तो ये सॉरी ये तो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये जो आएगा उसमें से क्या करना पड़ेगा, ये टोटल इनकम लेस एक्सपेंस माइनस करके नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। तो यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा उसको बोला जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। क्लियर है। अभी इसमें से क्या लेस होगा, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लेस क्या होगा सर, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर क्या है सर, ये लॉस बाय, ये इसको नाम क्या लिखेंगे सर हम, ये जो भी है इसको क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर लिखो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। कितने का लॉस हो गया सर अपने को 30,000 रुपये का क्या हो गया सर लॉस हो गया। कैसे 30,000, 1,50,000 का सामान चला था, इंश्योरेंस वाला आके मेरे को 1,20,000 रुपया दे रहा है, तो मेरे को 30,000 रुपये का क्या हो गया सर लॉस हो गया। तो 30,000 रुपया क्या करना है अपने को माइनस करना है। क्लियर है, डन। यहाँ पर मैंने लिख दिया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दिया गया है सर 40%। 40% टैक्स, हालांकि वो बाद में करेंगे, जब सम इसको करेंगे बाद में उसका टैक्स आएगा माइनस करेंगे। चलो हो गया ना सम। सर ये जो मैंने बताया इसके लिए वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड के लिए आपको कंटीजेंट लायबिलिटी करके वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले टैली करते हैं इसको, फटाफट करते हैं। सर ये हो गया टोटल इनकम। अभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कुछ दिया गया नहीं, फाइनेंस कॉस्ट कुछ भी आया नहीं है, तो यहाँ पर नील कर देना। क्लियर है। 10वां नंबर 10 नंबर टोटल करो। चलो 10 नंबर किधर गया, ये रहा, सैलरी एंड वेजिस, सैलरी एंड वेजिस और डायरेक्टर फीस कितना दिया गया है सर, ये 6,60,000 प्लस 24 करो, कितना आ जाएगा 6,80,000 आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6,80,000। अदर एक्सपेंस बेटा, चलो अदर एक्सपेंस का भी टोटल करते बेटा। आपको एक नोट डाउन करना है, ये 70 नहीं है 75 है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा हमारे यहाँ से, तो आपको जरा आइडेंटिफाई करना है, ये 75 है यहाँ पर। तो अदर एक्सपेंस 75 प्लस 30 प्लस 45। क्लियर है। तो कितना आ गया सर 1,50,000 आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आया सर 1,50,000। तो यहाँ पर भी आप लिखो बेटा 1,50,000, आप क्या करो लिख दो 1,50,000। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा, जो ये डायरेक्टर फीस है
उसको अदर एक्सपेंस में डालते हैं। आपकी मर्जी, आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ डाल सकते हो। मैं तो बेटा आपको एम्प्लॉय स्टार्टिंग से ही, अगर स्टार्टिंग से क्लियर रखो, दोनों में राइट है, एम्प्लॉय बेनिफिट में डाला तो भी राइट है, अदर एक्सपेंस में डाला तो भी राइट है, कोई आपको रॉन्ग देने वाला नहीं है। तो ये हो गया। चलो सर इस सभी का क्या करते हैं सर, ये आ गया, तो एक काम करो सर इधर आ जाओ, इसका सबका क्या करना है सर, टोटल कर देते हैं। तो टोटल एक्सपेंस अपने को मिल जाएगा ये 21 लाख, उसमें से ऊपर वाले को माइनस करना है 21 लाख, फिर कितना है 1,20,000 प्लस 6,84,000 प्लस 2,15,250 और 1,50,000। टोटल कितना आया सर इसका, टोटल एक्सपेंस बेटा आपको यहाँ पर आ गया है 32,69,250। कितना है 32,69,250, उसमें से कितना 52,80 को माइनस करो सर, कितना आया सर आपको 20 लाख। बेटा इधर लिखो 20,10,750 आपको है, 20,10,750। ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अभी उसमें से क्या करना पड़ेगा सर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 30,000 मेरे को माइनस करना है। तो आंसर कितना है सर, यहाँ पर लिखो कितना है सर, 19,80,750 आपको आंसर है। ये क्या मिला सर मेरे को, लेस, इसको आंसर देना है बेटा लेस करके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है सर, 19,80,750 आया। अभी इसमें से क्या माइनस करना है, लेस टैक्स। इसमें से क्या माइनस करना है, लेस, मेरे को क्या माइनस करना है, टैक्स। एट द रेट कितना दिया गया है, 40% दिया गया है टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40%। सर कहाँ पर दिया गया, ये रहा, प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन 40%। तो 40% सर माइनस कर दो, तो 19,80,750 का 40%, 40% करके कितना आएगा सर, 7,92,300। ये क्या मिला सर मेरे को, टैक्स मिला। क्लियर है, तो ये टैक्स को क्या करना है सर, माइनस करना है। तो ये 19,80,750 का 40% सर 7,92,300 माइनस इक्वल टू करो सर, कितना है 11,88,450। क्लियर, ये क्या मिला सर मेरे को, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। इसको क्या बोला जाएगा सर, सरप्लस। कितना मिला सर, सबसे पहले ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 7,92,300 इधर आ जाएगा, 7,09,000 मतलब एक इफेक्ट तो लेस हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पर आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 7,92,300 बराबर, ये 7,92,300। क्लियर, आप चाहो तो इसके लिए आप अलग से वर्किंग नोट बना सकते हो। क्लियर, ये क्या मिला मेरे को, टैक्स एट द रेट 40% बेटा यहाँ पर मिल चुका है। क्लियर है, डन। अभी ये जो आएगा ये कहाँ जाएगा सर, ये जो मेरे को आया 11,88,450, ये कहाँ चला जाएगा सर मेरे लिए, सरप्लस। सरप्लस मतलब मैंने बताया था आपको, ये जो आया मेरे को क्या मिला सर, सरप्लस। इसके आगे वाला है, ये जो भी आएगा मेरे को सरप्लस, मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ ऑपरेशन सरप्लस कहाँ चला जाएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। तो ये अपना नोट नंबर 2 था, जो रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करो सर, ऐड कर दो, तो इधर आ जाएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस। ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस आया, यहाँ पर आ गया ऐड, सरप्लस करो तो भी चलेगा ऐड, क्योंकि ये भी प्रॉफिट एंड लॉस ही है, ऐड सरप्लस। क्लियर है, यहाँ पर प्रॉफिट ड्यूरिंग अ ईयर लिखना है तो भी चलेगा। क्लियर है, 11,88,450 प्लस 60,000, 12,48,450, 12,48,450। तो इधर लिखो 12,48,450, 12,48,450। तो इधर आ जाएगा सरप्लस 12,48,450 प्लस ये कितना करना है सर मेरे को, 30 लाख रुपया। ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी नहीं दिया गया, तो आप चाहो तो बेटा यहाँ पर नील लिख दो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नील। क्लियर है, अदर करंट लाइबिलिटी भी दिया गया नहीं, तो क्या आ जाएगा सर, नील आपको आ जाएगा।
प्लस ये 10,50,000 प्लस 7,92,300, टोटल कितना है सर 60,90,750 है। 60,90,750 आपको क्या मिला टोटल। अभी इसका टोटल भी सेम आना चाहिए, एक बार करके देखते हैं। टेंजिबल असेट्स का टोटल सर 4 वाला का टोटल इधर आ, 4 का टोटल हमने किया ही था सर 19,00,000, 19,37,250, 19,37,250, 19,37,250, 19,37,250 प्लस 12,07,500, 12,07,000, 3,90,000 प्लस 10,80,000, 10,80,000 प्लस है बेटा 8,40,000 प्लस 15,16,000 प्लस 1,20,000। सर टोटल आया 60,90,750, 60,90,750 आपको क्या आ गया सर टोटल, दोनों साइड का ही क्या आ गया राइट आ गया 60,90,250। यहाँ पर आ गया सर 60,90,750, 60,90,750 ये दोनों साइड का टोटल राइट, 60,90,750, 60,90,750 आपको दोनों ही साइड का टोटल। आपने अगर मेरे साथ किया रहेगा तो डेफिनेटली ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल था। सारी हमने वर्किंग नोट बना ली क्लियर। यहाँ पर अगर देखोगे टोटल हमने करीब 13 वर्किंग नोट बनाई है, 13 के 12, हालांकि बुक में तो और भी ज़्यादा दी गई, 15-16 दी गई, अपने को उतना बना 14 वर्किंग नोट बनाई है क्लियर है। आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के भी अलग से आपको चाहिए तो वर्किंग नोट यहाँ पर बना सकते हो। 15 किसकी बना सकते हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अभी सर मेन बात, अभी तो हमने इतना सम किया, टैली हो गया सर 19 मार्क मिलेगा। 1 मार्क किसका कटेगा सर अपने को, ये कंटीजेंट लाइबिलिटी का कटे, डायरेक्टर प्रपोज डिविडेंड 20% वो कंटीजेंट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक नोट लिखना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ वो आप क्या करना लिख देना। हालांकि मैंने भी आपके लिए एकदम, हालांकि बुक हर एक सम में अलग अलग दिया गया है, एक सिंपल सा वर्किंग नोट आपको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दिया गया है, वो आप क्या करना लिख देना क्लियर है। सबसे पहले इधर ऐसा लिखना नोट, यहाँ पर लिखना सर प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड लिखना, नो लाइबिलिटी, क्या लिखना, नो लाइबिलिटीज फॉर प्रपोज डिविडेंड क्लियर है, बस इतना ही लिख देना चलेगा क्लियर है। हालांकि इट्स टू बी क्रेडिटेड सच एज अ प्रपोज डिविडेंड डिस्क्लोजर इन नोट, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICSI वो सब बता, खाली ऐसा नोट लिखना, प्रपोज नोट लाइबिलिटी फॉर प्रपोज डिविडेंड क्लियर है बेटा, इतना आपको खाली लिख देना है, आपको 1 मार्क इसका मिल जाएगा। हालांकि ये नहीं लिखोगे तो 1 मार्क कट जाएगा। नोट टीचर ये ढूंढेगी कि कहाँ लिखा है प्रपोज डिविडेंड, नो लाइबिलिटी फॉर प्रपोज डिविडेंड क्लियर है। बस यहाँ पर अपना सम खत्म होता है। एक्सपेक्ट करेंगे बेटा आपको समझ में तो आ ही क्या रहेगा कैसे मैंने क्या किया। एक और हम सम करेंगे, ये तो एक सम हुआ, इसका सिमिलर एक और सम करेंगे जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा समझा, इसके बाद एक और जिसके अंदर बैड डेब्ट्स वगैरह दिया गया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह दिया, मतलब 2 सम इनफ हो गए। 2 सम चुन के ऐसा निकाला है कि वो इजीली करो आपको मिल जाएगा। और ये सम का अगर PDF चाहिए, हालांकि इसके ऑप्शन में आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हालांकि सिंपल होता है, पर उसमें भी वर्किंग नोट, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट में दिमाग खराब हो जाए। सेल करते समय ढूंढना होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये सम डेफिनेटली अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे टैली होगा आपका क्लियर है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सम, इसका ही करेंगे, हालांकि इसी का ही हम क्या करेंगे नेक्स्ट सम करेंगे बेटा। तो आपको वहाँ पर और क्लियरली और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको जो अपना कंपनीज अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा नहीं। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, बाय बाय ऑल।